कुरान को चूमने का हुक्म, क्या कुरान पाक का बोसा देना जायज़ है या नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम होने वाला है कि क्या हम कुरान को चूम सकते हैं, क्या उसका बोसा ले सकते हैं, क्या ऐसा करना सही है। तो बहुत से उलमा ऐसा करने को मना करते हैं। तो आज हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान को सुनेंगे कि उनका क्या राय है इस टॉपिक को लेकर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। कुरान को चूमने का हुक्म, क्या कुरान पाक का बोसा देना जायज़ है या नहीं। देखें, किसी भी चीज़ का अक़ीदत में बोसा लिया जा सकता है, कुरान मजीद का भी लिया जा सकता है अक़ीदत में बोसा। तो इसके जवाज़ की दलील नहीं होगी, इसके नाजायज़ होने की दलील। अगर कोई कहता है कि कुरान मजीद का बोसा लेना जायज़ नहीं है तो उससे दलील पूछी जाएगी कि कहाँ है कुरान और हदीस में कि जायज़ नहीं है। बोसा लेने के जवाज़ पर कोई दलील नहीं, किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है कोई इस्तेदलाल करे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़र अस्वद को बोसा लिया था, तो आपने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इसका बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं भी इसका बोसा ना लेता। तो मुमकिन है कोई इस हदीस से इस्तेदलाल करे हज़रत उमर के इस कौल से कि भाई बोसा लेने के लिए हज़रत उमर के पास हदीस थी तो इसलिए हजर अस्वद का बोसा लिया। तो अगर हदीस ना होती तो आप हजर अस्वद का बोसा भी ना लेते। तो याद रखें, हजर अस्वद चूँकि एक पत्थर है और पत्थर से इस तरह की अक़ीदत व मोहब्बत में इस बात का एहतमाल मौजूद है कि आप अक़ीदत में गुलूव कर रहे हैं और इसको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझते हैं। तो हज़रत उमर ने इस अक़ीदे की नफ़ी करने के लिए, तभी उनके पूरे अल्फाज है कि ना ये नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा पहुँचा सकता है, इस अक़ीदे की नफ़ी के लिए हज़रत उमर ने ये फरमाया था कि मैंने नबी को इसका बोसा लेते हुए देखा, इसलिए मैं भी बोसा ले रहा हूँ। तो पत्थर, किसी भी पत्थर को जब बोसा लिया जाएगा तो फिर उसके लिए दलील की ज़रूरत होगी, क्योंकि पत्थर बज़ाते खुद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप कह सकते हैं ये तो आम पत्थर नहीं, ये तो बैतुल्लाह से मस है। तो बैतुल्लाह से मस होने के बावजूद, क्योंकि बैतुल्लाह में जितनी इबादतें हम करते हैं वो सारी तौक़ीफ़ी हैं, यानी अपनी राय और अपनी अक़ल से वो नहीं कर सकते, उनके लिए सबूत चाहिए। वरना बैतुल्लाह की लोग ऐसी अक़ीदत शुरू कर देंगे जो शरीयत से साबित नहीं होगी, तो वहाँ खुद बखुद बहुत सारी इबादतें लोग गढ़ना शुरू कर देंगे। तो हज और उम्रा और बैतुल्लाह में क्या हमें करना है क्या नहीं करना, कहाँ सिर्फ हाथ लगाना है कहाँ बोसा लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत चाहिए, क्योंकि ये तो इबादतें हैं। उसके अलावा अगर आप अक़ीदत मोहब्बत में किसी को चूमना चाहें, किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए सबूत नहीं चाहिए। तो कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की एक किताब है, तो अक़ीदत मोहब्बत में कोई उसे अपनी आंखों से लगा ले, कोई सर पे रख ले, कोई चूम ले, इसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। दलील उससे मांगी जाएगी जो इसको नाजायज़ कहता है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि असलाफ़ में बाज़ हज़रात से चूमना भी साबित है, और इतनी बात भी ज़रूर है कि इसको ज़रूरी समझना बहरहाल ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो कुरान मजीद की तिलावत से पहले उसको चूमना इतना ज़रूरी समझते हैं कि अगर कोई ना चूमे तो उसे मलामत करते हैं, उसे गुस्ताख समझते हैं। तो ये गलत है, ये शरीयत पर ज़्यादती है। जिस चीज़ की शरीयत में तरगीब यानी कोई वजूब साबित ना हो तो आप इसको वाजिब नहीं समझ सकते। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।